नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इन्होंने मुझे 53 के आसपास बताई। इनके कोई सवाल नहीं थे, इन्होंने कहा बस आप विश्लेषण कीजिए, उसके बाद कोई डाउट या कोई निकल के आती है तो मैं आपसे पूछ लूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं देखता हूँ हाथ में शुक्र पर्वत की स्थिति। इतनी लंबी जब खड़ी लाइन होती है शुक्र पर्वत पर तो क्या चीज़ देखी जाती है। देखिए, मैं हर वीडियो में बहुत बार कह चुका हूँ कि इस प्रकार के व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलता है। यानी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने पैसा लगाएंगे कहीं पर भी लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल, और मैक्सिमम आप जितना किसी चीज़ को होल्ड करना चाहें उतना आप होल्ड कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलेगा अपने जीवन में। बाकी अगर शुक्र पर्वत की स्थिति देखी जाए तो शुक्र पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार का जब शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आती, पारिवारिक समस्या नहीं आती, परिवार अच्छा चलता है। व्यक्ति को लग्जरी का काफ़ी शौक होता है। इस व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदत व्यक्ति के अंदर देखी गई है। ऐसा इस प्रकार का व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है और सारी लग्जरीज को एक समय पर आकर इन्जॉय भी करता है अपने जीवन में। चंद्र की स्थिति देखी जाए बहुत ही उत्तम है, और आप देख पा रहे हैं जो आपकी जो भाग्य रेखा है वह चंद्र के हिस्से से ही निकल कर जा रही है। और देखिए, भाग्य रेखा आपकी बहुत मजबूत है। इस प्रकार की जब भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी नहीं आती। पैसे का नुकसान आपको होता रहेगा, वो इसका मैं कारण बता दूंगा कि आपको पैसे का नुकसान कहाँ कहाँ किस एज में और किस प्रकार हुआ है। लेकिन जो आपकी भाग्य रेखा है वह चंद्र के हिस्से से आ रही है। आप देख पा रहे हैं इसका उदय यहाँ से हो रहा है। तो जब चंद्र से भाग्य रेखा निकलती है तो देखिए, चंद्रमा जो होते हैं व्यक्ति को दूर लेकर जाते हैं। तो या तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाकर पैसा कमाएगा, या फिर यानी अपने जन्म स्थान से, जहाँ आपका जन्म हुआ है जन्म स्थान से दूर जाकर पैसा कमाएगा, या फिर इस प्रकार का व्यक्ति घर पर रहकर ही, जन्म स्थान पर रहकर ही ऐसा काम करता है कि दूर का पैसा आपके पास चल के आएगा। यानी आपको खुद पता नहीं होगा मेरे पास पैसा बहुत दूर दूर से आएगा, आप खुद पता नहीं होगा कि कितनी दूर से कहाँ से पैसा आ रहा है। यानी अच्छा पैसा कमाएंगे दूर का पैसा, या फिर घर से दूर जाकर पैसा कमाएंगे, लेकिन आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी चंद्र पर्वत बहुत ही अच्छी अवस्था में, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। स्त्री जाति के साथ आपके रिलेशन ठीक ठाक रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। मन में शांति आपके पहले से भी थी, अब भी रहेगी। जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, आपके मन में शांति नहीं जाएगी, मन बड़ा शांत रहेगा। एक जगह काम करने पर चलेंगे, किसी भी काम करने चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बैठेगा। भारी मंगल बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं, संघर्ष के समय से डरता नहीं। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है योद्धा वाला होता है। बुरे समय से लड़कर हंसकर काटना जानता है व्यक्ति, बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं। बुरे समय में अपने आप को संभालते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं। और व्यक्ति की जो माइंडसेट होता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव ही बोलता है, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाता है ऐसा व्यक्ति। आपके हाथ में शुक्र देवता अच्छे थे, चंद्र देवता अच्छे थे, बाहरी मंगल अच्छे हैं, लेकिन आपके हाथ में अंदरूनी मंगल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप देखें, ये आपकी जीवन रेखा है। सबसे महत्वपूर्ण हाथ की जो रेखा होती है वह जीवन रेखा ही होती है। और आप देख पा रहे हैं अंदरूनी मंगल से निकलकर कुछ रेखा इस प्रकार जीवन रेखा को काट रही हैं। ये छोटे छोटे कट नहीं है, काफ़ी बड़े कट दिख रहे हैं मुझे आपके हाथ में। इस प्रकार छोटे छोटे यहाँ पर भी जीवन रेखा कट रही है। तो जब क्या होता है, जब इतने बड़े बड़े कट, ये बड़े बड़े कट कहूँगा मैंने, बड़े बड़े कट जब लगते हैं जीवन रेखा पर तो क्या होता है, जब जीवन रेखा कटती है तो या तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, या व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आती है, या फिर बड़ा नुकसान होता है। आपकी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे अपने जीवन में कि आपको उनसे पैसे का नुकसान हुआ होगा, या फिर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। 3 से 4 चीज़ होती हैं, या फिर बुरी किस्मत होगी तो तीनों चीज़ एक साथ होंगी, अच्छी किस्मत होगी तो 1 या 2 चीज़ ही होती है बस। लेकिन कुल मिला के व्यक्ति को जीवन में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रेखा व्यक्ति को गुस्से का स्वभाव भी देती है। व्यक्ति थोड़ा गुस्से होता है, अकेले में अपशब्द बोलता है, और व्यक्ति के अंदर गाली गलौज करने यानी अपशब्द बोलने की व्यक्ति के अंदर आदत भी देखी गई है कहीं ना कहीं। अगर गाली गलौज नहीं करते होंगे तो गुस्सा ज़्यादा आता होगा। और देखिए, मंगल देवता जो होते हैं, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं। मंगल देवता आपके हाथ में अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या चीज़ देखी जाती है, ऐसे व्यक्ति को भूमि से नुकसान होता है। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति होगी तो उसको पाने में आपको या तो वो लेट मिली होगी, या फिर आपको उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, या फिर
आप जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग या खेती जैसे काम मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। बाकी आपके हाथ का गुरु पर्वत बहुत मजबूत है, इस पर एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो व्यक्ति को अपने घर का सुख जीवन में जरूर मिलता है। एज में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है तो जीवन में 100% खुद के घर का सुख आपको मिलेगा। ये रेखा भी दिखा रही है, ये रेखा भी मंगल की तरफ जा रही है, तो आपको गुस्से की समस्या तो है, ये बात मैं कह सकता हूँ। इस रेखा की वजह से व्यक्ति को पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस व्यक्ति का ध्यान जाता है और व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति लगातार जीवन में ग्रोथ करता है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा इंप्रूव करता है। इस प्रकार का व्यक्ति आप देख रहे हैं शनि पर्वत पर चौकोर का साइन जब बन जाए, तो शनि पर्वत पर चौकोर का साइन बहुत ही शुभ माना जाता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति स्टेबल इनकम करता है, वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, और ये व्यक्ति को रोगों से और जीवन में अगर एक्सीडेंट होने के योग बनेंगे तो उससे ये रेखा आपको बचाएगी ज़रूर। अगर आपकी ज़्यादा चोट लगनी होगी तो कम चोट लगेगी, यानी ये रेखा प्रोटेक्टर का काम करती है। चौकोर का जो साइन है बहुत प्रोटेक्टर का काम करता है, व्यक्ति की सेहत को बचाता है, व्यक्ति को संकटों से बचाता है। और आपके हाथ में जो धन रेखा है वह अंत तक बहुत अच्छी, यानी आप बहुत ही अच्छा पैसा अपनी वृद्धावस्था में भी कमाएंगे। शनि पर्वत पर एक तिल का निशान भी है, तो 7.5 ही जब आपके जीवन में आएगी आपको वो परेशानी देकर जाएगी और शनि की ढही आपको परेशान करेगी। सूर्य पर्वत बहुत ही उत्तम है, 2 सूर्य रेखा, यानी व्यक्ति को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की, अच्छी संपन्नता, अच्छा पैसा अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को हासिल करता है। और आप समाज से जो एक्सपेक्ट करते होंगे मुझे वो नाम सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, वो सब आपको मिलेगी। हाथ में यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है, तो व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करता है, शिक्षा रेखा अच्छी होती है, अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देते हैं वो हमेशा उनके काम आती है। कभी कभी तो खुद पे यकीन नहीं होता कि मैंने अपनी इतनी अच्छी सलाह इस व्यक्ति को कैसे दे दी, यानी अपने से छोटे लोगों को अच्छी सलाह देते हैं ऐसे व्यक्ति। बुध पर्वत बहुत ही मजबूत है, आपके हाथ में सबसे मजबूत स्थिति है बुध पर्वत की। क्यों? आपकी जो बिजनेस लाइन है वो भी बुध को आकर देख रही है, इस प्रकार से बुध को ही इसकी नज़र है। और बुध पर भी एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, यानी व्यापार करके अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ कमा पाएंगे। आपको बीच बीच में हानि होगी पैसे की, वो मैं बता दूंगा कवर क्यों और कैसे होगी और कौन सी रेखा आपके जीवन में हानि करवा रही है, लेकिन फिर भी खाते खाते, नुकसान खाते खाते, संघर्ष करते करते आप अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कमाने वाले हैं। इस प्रकार जब एक से ज़्यादा रेखा होती है बुध पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से व्यक्ति लोगों को खुश कर पाता है और अपना कमाया पैसा बढ़ाते तक अपने हाथ में रहता है। आपके हाथ में मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है, जब आपका स्वभाव खर्चीला है, आप पैसे को जल्दी खर्च करते हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि जब भी आपके हाथ में बड़ा पैसा आए तो बड़े पैसे को अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने को दीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा सारी चीज़ों से। दूसरा, ये रेखा जब होती है तो आप कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर भी लें गलती से तो अपने पार्टनरशिप पे उसे खुली छूट मत दीजिएगा, ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा अपने पार्टनर पर। आपको धोखाधड़ी के चांसेस, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं तो चांसेस हो सकते हैं। वैसे आपने बताया मैं बिज़नेस ही करता हूँ, लेकिन पता नहीं आप पार्टनरशिप में करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप थोड़ा सतर्क रहिएगा। इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को थोड़ा धोखेबाज, व्यक्ति को थोड़ा धोखा देती है पार्टनरशिप के बिजनेस में। हाथ में धनुषा का रेखा है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम रहे हैं, जीवन में सही समय पर सही निर्णय आपने लिए हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आगे भी कमाते आएंगे। देखिए, मैं एक पर्सनली चीज़ मानता हूँ कि रेखाएं जितनी पतली हों, जितनी सुई की तरह अच्छी हों, उतना अच्छा होता है। सुई की तरह पतली हो, आप देखें आपकी जो ये धन रेखा है कितनी पतली है, ये कितनी पतली है, ये कितनी अच्छी है। और आपकी हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा इनके आगे कितनी मोटी लग रही है, जैसे मेहंदी लगा दी हो हाथ पर। तो रेखा जब मोटी होती है तो व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है। जो भी आप काम कर रहे हैं उस प्रकार का कर रहे हैं कि सुबह लग जाते हैं और शाम को इसमें चैन की सांस ले पाते हैं, यानी पूरे दिन जीवन झंझटों भरा जाता है, पूरा काम अस्त व्यस्त जाता है, अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते। आप दे पाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किलों से। और देखिए, जो हृदय रेखा होती है वो हृदय रेखा होती है व्यक्ति के, देखिए आप समझिए कि हृदय रेखा का मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा का मतलब होता है आत्मा, अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा किसको देख रही है? आपकी अंतरात्मा देख रही है गुरु को। आपकी जो आत्मा है वह चाहती है कि उसका मिलाप गुरुदेव बृहस्पति से हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, साफ सीधी रेमेडी ये होती है कि जब आपकी आत्मा गुरुदेव बृहस्पति को देखे तो आपको दान पुण्य करनी चाहिए, आपको खाने का दान करना चाहिए। आप कितना पैसा कमा रहे हैं? अगर आप 100 रुपये दिन के कमा रहे हैं तो 10 रुपये का कुछ खाना खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए और उस खाने का दान कीजिए। भूखे बच्चों को, शहर के साइड में जो बस्तियों में जो भूखे गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाइए, उनको खाने की चीज़ बांटिए।
मूक पशु जैसे कि कुत्ता, चिड़िया, बिल्ली, इन सारे पशुओं को खाने का दान कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी अंतरात्मा को सुख शांति देखने को मिलेगी। आपको करना चाहिए, आपके जीवन में अच्छा लाभ इन सारी चीज़ों देखने को मिल जाएगा। जैसी आपकी मोटी आपकी जैसे आकार में आपकी मोटी हृदय रेखा है, वैसे ही मोटी आपकी मस्तिष्क रेखा भी है, देख पा रहे हैं, जैसी ये है ऐसी ये है। तो दिमागी स्तर पर भी दिक्कत परेशानी, जीवन में स्ट्रेस बीच बीच में आ सकता है, लेकिन देखिए आपके अपने पैसा तो बहुत अच्छा है, उसके अलावा झंझटों भरा जीवन है और दिमाग में भी टेंशन है, यानी पैसा ज़्यादा है तो टेंशन भी ज़्यादा है आपके हाथ में, मुझे दिख रही है। और देखिए जब इतनी मोटी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने के संकेत भी होते हैं। तो आप एक काम कीजिए, सुबह सुबह योगा किया कीजिए, सुबह सुबह मेडिटेशन किया कीजिए, ज़्यादा टाइम मिले तो जिम भी ज्वाइन कर लें, लेकिन अपने अंदर फैट मत बढ़ने दीजिएगा। ज़्यादा तला भुना ऑयली फूड बाहर का खाते तो अभी से छोड़ दीजिए, फिर उस पर विराम लगा दीजिए। ये चीज़ करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप देख रहे हैं आपकी जीवन रेखा बिल्कुल पतली है, ये दोनों रेखा मोटी है तो इनके आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जीवन रेखा पतली है तो इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपको कब कब नुकसान हुआ है अपने जीवन में। देखिए पामिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट नहीं निकाली जा सकती, एक आध साल आगे पीछे का हम बता सकते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके 30 में नुकसान गया होगा तो वो चीज़ 29 में भी हुई होगी या फिर 31 में हुई होगी, यानी 29 से 31 के बीच में वो चीज़ हो सकती है, यानी एक साल आगे भी जोड़ लीजिएगा, एक साल पीछे जोड़ लीजिएगा जो मैं बताऊँगा। तो एक नुकसान आपको गया है मेरे हिसाब से 40 के आसपास, एक नुकसान गया है आपको 48 के आसपास, एक नुकसान गया है आपको 54 के आसपास, एक नुकसान जाएगा, ये बड़ा नुकसान होगा, ये नुकसान जाएगा 60 में आप मान सकते हैं, 58 में मान सकते हैं। एक और रेखा जो जीवन रेखा को काट रही है और धन रेखा को भी काट रही है, ये रेखा होगी मेरे हिसाब से 62, एक 65 में बड़ी आपके लिए राहु रेखा है। ये राहु रेखा है, देखिए समस्या होती है तो समाधान भी होता है, हमको समाधान दे दूंगा, आपको इसके लिए क्या करना है वो चीज़ करेंगे तो जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन में अगर ये रेखा 100% नुकसान दे रही है तो 20% इसका नुकसान रह जाएगा, वो उपाय रेगुलर कीजिएगा। और देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैं उपाय देता हूँ वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको 1-2 साल करे छोड़ दें, नहीं, आप जब तक आपके शरीर में दम है, आपके शरीर में आपका साथ दे रहा है, आपको उपाय रेगुलर करने हैं, चाहे 20 साल करते हैं 50 साल करते हैं, आपको उपाय रेगुलर ही करने पड़ेंगे, हमेशा ही करने पड़ेंगे। और मैं उपाय के नाम पर और मैं उपाय के नाम पर आप पे कोई टोना टुटका करने के लिए नहीं कहूँगा, कोई आपको उल्टा सीधा काम करने के लिए नहीं कहूँगा। उपाय बड़े सरल होंगे, बड़े अच्छे होंगे, उपाय करिएगा, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। देखिए आपकी जो धन रेखा है वह बहुत ही मजबूत है, यानी इतनी मजबूत रेखा मैं कम कम हाथों में देख पाता हूँ। और देखिए आपके हाथ में एक धन रेखा नहीं है, आपके हाथ में दो धन रेखा है, लेकिन माना कि बीच बीच में कट रही हैं, इस प्रकार कट लग रहे हैं इन पर, लेकिन धन रेखा 2 है, यानी आप अपने जीवन में एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा तरीके से आपके जीवन में इनकम हो रही है, अब भी हो रही है, पहले भी हो रही थी, लेकिन देखिए ये कट रही हैं, तो आपको नुकसान भी बड़े बड़े और अच्छे खासे नुकसान देखने को मिले हैं। आगे भी नुकसान जाते रहेंगे आपको, इसका मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय किस तरह क्या करना है मैं आपको सब व्हाट्सएप पर समझा दूंगा। जब आप वीडियो पूरी देख लें तो उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा किस किस चीज़ के जो आपको उपाय देने हैं, तो सारे उपाय मैं आपको प्रॉपर तरीके से पहुँचा दूँगा। बाकी मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा बन रहा है, यानी नुकसान खाते खाते अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी संपत्ति जमा कर लेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के लोग आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। और 70 की एज में बड़ा ऑफ शूट है, 75 मान सकते हैं इसको, 75 के आसपास बड़ा ऑफ शूट है, यानी बड़ा आर्थिक लाभों को उस एज में देखने को मिल जाएगा। मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा है, तो जुड़ा हुआ पैसा आपके पास है, लेकिन धन रेखा में नुकसान भी बीच बीच में हो रहे हैं, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। चंद्र बहुत उत्तम है, भारी मंगल बहुत उत्तम है, अंदरूनी मंगल बेकार है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग कभी करने की मत सोचिएगा। शनि की 7.5 ढैया परेशान करेगी आपको। धन रेखा ये हृदय रेखा मोटी है तो जीवन झंझटों में रह सकता है, जीवन में परेशानियाँ रह सकती हैं, स्ट्रेस दिक्कत परेशानी भी रह सकती है, लेकिन जीवन रेखा स्मूथ है तो जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। धन रेखा बहुत मजबूत है, यानी बहुत अच्छे लेवल का पैसा दे रही हैं आपको, पहले भी दे रही थी, अब आगे भी देती रहेंगी, लेकिन ये भी कट रही हैं, आप देख रहे हैं इस प्रकार जो ये कट लग रहे हैं ये अच्छे नहीं होते, नुकसान देते हैं, लेकिन आपको इसके उपाय दे दूँगा, वो करिएगा, राहत मिलेगी। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई सवाल छूट जाए वीडियो में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।